नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से रोज़ आपके साथ कुछ ऐसी बातें करता हूं जिनका कोई मानवीय मूल्य, कर्तव्य, अधिकार से सरोकार हो। और इसी क्रम में आज अ, भादो मास की षष्ठी को हल षष्ठी का एक त्यौहार होता है और आज के दिन ही कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन होता है। तो आपको भगवान बलराम की शुभ जन्मदिन की शुभकामना। उनका जो अस्त्र है वह हल है। आज के दिन महिलाएं जो हैं वो अपने घर की खुशहाली के लिए, संतानों के लिए व्रत रखती हैं और उस व्रत की शर्त ये होती है कि वह कोई भी बोया गया अनाज नहीं खाती हैं, वह दूध के पदार्थों का उपयोग नहीं करती हैं, चीनी का प्रयोग नहीं करती हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो कहानियाँ हैं, जब आज मैंने उनका अध्ययन किया तो एक बड़ा अजीब सी स्थिति महिला को लेकर हुई, जो कम से कम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के भावना से थोड़ा सा विपरीत दिखाई दी। करीब 6 कहानियाँ मैंने ढूंढ कर निकाली, जिसमें एक कहानी राजा रानी की है जिनके 6 बहुएँ हैं और वो 6 बहुएँ, जैसा कि दिखाया जाता है, बहुएँ जब आती हैं सास ससुर के ऊपर कब्जा करती हैं, वो उनकी बातें नहीं सुनती हैं। राजा दानी हैं लेकिन वह उन्हें दान नहीं करने देती हैं। फिर राजा पेड़ में लगे आंवले को दान करने का काम जब करते हैं तो उस पेड़ को वह सुखा देती हैं। अंत में राजा रानी घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जंगल में जाकर रहने पर राजा फिर धनवान हो जाता है। बाद में रानी, ये 6 बहुएँ जब गरीब हो जाती हैं, एक दिन उन्हीं राजा के घर पहुंचती हैं और बाद में क्षमा मांगती हैं। ऐसे ही एक कहानी है जहाँ पर सास अपनी बहुओं से कहती है खाना बनाने के लिए कि जाओ कुछ ठंगरिया मुंगरिया लगा के खाना बना लो, और उसी घर में एक दासी के ठंगरिया मुंगरिया नाम के बच्चे हैं और वह उन बच्चों को चूल्हे में लगाकर जलाकर खाना बना लेती हैं। ऐसी एक तीसरी कहानी षष्ठी देवी की है, जिनको प्रसन्न करने के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इसके अतिरिक्त एक चौथी कहानी देवरानी जेठानी की है, जिसमें देवरानी जेठानी दोनों अपने खाने को कुत्तों को खाता देखकर, जेठानी जहाँ पर कुत्ते को खाना खाता देखकर उन्हें नहीं मारती लेकिन देवरानी मारती है। इस कारण से देवरानी के जो बच्चे पैदा होते हैं वह लगातार मरे पैदा होते हैं। अंत में वही कुत्ता जिसको उसने मारा था वह स्वप्न देता है और कहता है कि जब तुम षष्ठी के दिन व्रत रखोगी तो तुम्हें निजात मिलेगी, और उसके बाद उनके बच्चे ज़िंदा पैदा होने लगते हैं। इसी तरह की एक कहानी है जिसमें एक राज्य में तालाब में पानी नहीं आता था, तो किसी ने बताया कि यदि आप अपने प्रिय व्यक्ति का बलिदान कर दें तो कुएं में पानी आएगा। राजा को लगता है कि अपनी बहू के बच्चे से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, और वह उस बच्चे को बलि दे देते हैं। तालाब में तो पानी आ जाता है। बाद में बहू जब अपने बच्चे को शहर से लौट रही होती है अपने घर, तो देखती है कि एक तालाब में उसका बच्चा खेल रहा है। वह घर आती है और इस तरह से बाद में राजा रानी को पश्चाताप होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कहानी है जो हल षष्ठी के दिन होती है। वह कहानी एक ग्वालिन की कहानी है। वह ग्वालिन गर्भवती है और उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन उस दिन उसे बड़ा दुख होता है कि जो उसने दूध तैयार किया है वह दूध बर्बाद हो जाएगा, उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस बात को सोचकर वह किसी तरह उठती है और दूध बेचने के लिए गांव से निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होती है, बच्चा पैदा हो जाता है। वह बच्चे को एक झाड़ी में रख कर दूध बेचने चली जाती है, और जब लोग पूछते हैं कि यह दूध गाय का तो नहीं है तो वह झूठ बोलती है और कहती है हाँ यह भैंस का है। इधर एक किसान जो हल से अपने खेत को जोत रहा होता है, उसके बैल भड़क जाते हैं और के हल से वह बच्चा जो झाड़ी में था वह मर जाता है। किसान उस मरे हुए बच्चे को सिल कर फिर उसी जगह रख देता है। ग्वालिन जब लौटती है अपने बच्चे को मरा पाती है तो उसे पश्चाताप होता है। उसे लगता है कि उसने जो लोगों से झूठ बोला आज षष्ठी के दिन इसीलिए ऐसा हुआ। वह फिर गांव जाती है, रो रो कर सबसे माफ़ी मांगती है, अपने झूठ बोलने की बात बताती है। सभी लोग उसे माफ़ कर देते हैं और फिर से ग्वालिन जब लौटती है तो अपने बच्चे को जिंदा पाती है और वह भी षष्ठी माता की पूजा करती है। इन सभी कहानियों में जो एक तथ्य
निचोड़ के रूप में सामने आता है वह यह है कि बहू के रूप में या सामान्य महिला के रूप में महिला को एक कुटिल, बुरा आचरण करने वाली, भला न चाहने वाली, लोगों को परेशान करने वाली, अपने संतान के हित के लिए कुछ भी करने वाली दिखाया गया है। जबकि महिला को या देवी सर्वभूतेषु मनुष्य रूपेण संस्थाम बताया गया है, या यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कही गई है। पृथ्वी के रूप में, गंगा के रूप में भी नारी स्वरूप को ही देखा गया है। लेकिन इन कहानियों से यह बताने का प्रयास किया गया है कि नारी का आचरण, व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा नहीं होता, और इन कहानियों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण का एक प्रयास पहले किया जाता रहा है, ताकि इन कहानियों के माध्यम से परिवार बंधे रहें, लोग अपने सास ससुर परिवार के साथ अच्छा आचरण करें, बहुएं आकर मिलजुल कर रहें, और वह जानवरों पर भी दया करें, खाना भोजन सबको कराएं, मिल बांट कर रहें। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से महिला के आचरण पर अंकुश लगाने का एक प्रयास कहानी के माध्यम से जो किया गया है, वही हल षष्ठी का निचोड़ प्रतीत होता है, जो वर्तमान के संदर्भ में किसी भी तरह से महिला के आचरण को नियंत्रित करने के संवैधानिक अधिकारों के तो विपरीत है, क्योंकि महिला भी पुरुष के समान है, वह कुछ भी कर सकती है, वह अपने हिसाब से रह सकती है, खा सकती है। लेकिन पहले पारंपरिक समाज में महिला पर कैसे कहानियों के द्वारा, व्रत के द्वारा अंकुश लगाकर उसके अपने बच्चों, उसके अपने जीवन को दिखाकर नियंत्रित किया जाता था, और समाज और परिवार को एक सूत्र में बांधा रखा जाता था, उसी का नाम है हल षष्ठी। इस कहानी से आपको ज़रूर शिक्षा मिलेगी। आप इस कहानी को सुने, लोगों को आगे तक भेजें, ताकि लोग समझ सकें कि पहले कहानियों के माध्यम से महिलाओं को कर्तव्य की ओर कैसे मोड़ा जाता था, और उनके जीवन को कर्तव्य उन्मुख बनाकर सामाजिक नियंत्रण रखा जाता था। जय हिंद, जय भारत।